नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भक्त। हो गया ताबड़तोड़ खबरों का शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज से, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दिखा दे। वाराणसी से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। हिरासत में लिए गए हैं आप सांसद संजय सिंह। तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे थे संजय सिंह। तिरंगा यात्रा निकालने की नहीं मिली थी इजाजत। कचहरी से मलदहिया तक जानी थी यात्रा। पुलिस ने 26 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। संजय सिंह ने सभापति से गुहार लगाई है। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे। तिरंगा यात्रा आम आदमी पार्टी की चलनी थी, लेकिन उससे पहले ही संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। 26 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वाराणसी से हम आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं। सभापति से संजय सिंह ने गुहार लगाई है। तिरंगा यात्रा निकालनी थी आम आदमी पार्टी की, लेकिन अब संजय सिंह को ही गिरफ्तार कर लिया गया। संजय सिंह उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रभारी हैं, आम आदमी पार्टी के बड़ा चेहरा है। उनके अगुवाई में ही तिरंगा यात्रा निकालनी थी, लेकिन उनको हिरासत में लिया गया है। उनके साथ 26 अन्य कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी से। तो बता दें कि पुलिस ने 26 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। तिरंगा यात्रा निकालनी थी, लेकिन उससे पहले संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि संजय सिंह ने सभापति से मदद की गुहार लगाई है। वाराणसी से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी से तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे थे संजय सिंह। आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं और सांसद संजय सिंह को हिरासत में लिया गया है। धर्मेंद्र चौबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? संजय सिंह को हिरासत में लिया गया है। देखिए, फिलहाल मैं बताना चाहूंगा, संजय सिंह को सुबह ही डिटेंट पुलिस, वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने डिटेंट कर लिया था और उसके बाद शिवपुर थाने में कुछ देर के लिए रखा गया था उनको। उसके थोड़ी देर बाद वाराणसी में करीब 2 बस आप कार्यकर्ताओं के साथ संजय सिंह को वाराणसी पुलिस लाइन लाया गया, जहां संजय सिंह को जो है रखा गया है। और संजय सिंह ने ट्वीट कर यह जानकारी भी दी है, सभापति को पत्र भी लिखा है कि तिरंगा यात्रा निकालने से कहीं न कहीं बीजेपी पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार को खतरा है और यूपी में अंग्रेजों का शासन चल रहा है। तिरंगा यात्रा को लेकर लगातार जो है आप पार्टी जो है काफी बागी तेवर ले चुकी है और लगातार राज्यसभा सांसद जो है वाराणसी में इसका विरोध भी कर रहे हैं। अब फिलहाल में जो अपडेट अभी तुरंत आया है, बीजेपी आप पार्टी ने तिरंगा यात्रा स्थगित कर दी है। अगली तारीख पुनः घोषित करेगी और तत्काल प्रभाव से इसको करेगी। संजय सिंह ने ट्वीट भी किया है इसके बारे में और संजय सिंह ने बतौर बयान भी दिया है। जी, लेकिन धर्मेंद्र, ऐसी क्या वजह है कि संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है? क्योंकि अगर बात की जाए तो अन्य पार्टियों की भी जनसभाएं चल रही है, यात्राएं निकल रही है, तो फिर आम आदमी की तिरंगा यात्रा पर ही सवाल क्यों खड़ा किया गया और क्यों हिरासत में लिया गया? देखिए, फिलहाल में 2 चीजें यहाँ सामने आ रही हैं। पहली चीज तो तिरंगा यात्रा भी थी और तिरंगा यात्रा के साथ साथ आप पार्टी ने जो प्रेस विज्ञप्ति दी थी उसमें 300 यूनिट बिजली फ्री की बात कही थी। तो कहीं न कहीं ये जो टर्म एंड कंडीशन जो 2 आके फंसते हैं, यहाँ पे काफी आपाहो की स्थिति बन जाती है। तो आप पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा का नाम दिया गया था, लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक रैली की बात की जा रही थी। बात यह है, मुद्दा यह है कि जो आप पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा की बात अब लगातार की जा रही है, इसमें कहीं न कहीं राजनीतिक जो है एक स्टैंड था और आप पार्टी 300 यूनिट विद्युत फ्री और तमाम मुद्दों को लेके पूरे वाराणसी में भ्रमण करके जनता से मुखातिब होने की कोशिश कर रही थी, जिसको जिला प्रशासन ने रोक दिया। और जिला प्रशासन जो इस तरीके का माहौल जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई संजय सिंह की जो स्थगित कर दी गई उसके बाद भी जिला प्रशासन द्वारा कोई ओपिनियन नहीं आ रहा है और ओपिनियन के बाद कुछ ऐसा नहीं कहा गया है कि क्यों रोकी गई, आखिर इसके पीछे कारण क्या है और क्यों सरकार का कोई इंस्ट्रक्शन है। बिल्कुल धर्मेंद्र, आपके पास वापस आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब फटाफट खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शहीद दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्तव्य के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले प्रदेश के 4 अमर शहीद पुलिसकर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलिसकर्मियों ने शोक परेड कर शहीद को याद किया।
मुख्यमंत्री ने इस साल शहीद हुए उप निरीक्षक प्रशांत यादव, शहीद आरक्षी सोनू कुमार, अरविंद सिंह और देवेंद्र सिंह के परिवार को सम्मानित भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर पुलिसकर्मियों को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौशमाणम वीवीआईपी गेस्ट हाउस का लोकार्पण किया। वहीं इस दौरान सीएम के साथ आशुतोष टंडन, ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ जंग में बड़ा हथियार बने कोरोना वायरस टीकाकरण में भारत ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। योगी ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी को 10 महीने में 100 करोड़ के टीकाकरण पर बधाई देने के साथ ही उनका आभार जताया है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बड़े अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर निराला नगर में स्थापित कोरोना वायरस टीकाकरण केंद्र पर भी गए। वहां पर उन्होंने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और लाभार्थियों से मुलाकात करने के साथ उनका अनुभव भी प्राप्त किया। चलिए सीधे ले चलते हैं आपको। गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। लोगों को मिलने लगा है और स्वास्थ्य सुविधाएं भी इसके कारण प्रभावित नहीं हुई। जो पावर स्टेशन पूरे के पूरे डूब गए थे, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर डूब गए थे, उनको जो 48 घंटे का समय चाहिए पानी जाने के बाद का, वो समय समाप्त होने के बाद तुरंत ही उनको शुरू कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलाया और सफल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा राज्य का प्रशासन रेस्क्यू के लिए लगा और इसके कारण बहुत लोगों की जानों को बचाया गया है। टेलीफोन नेटवर्क आज सुबह के जो रिव्यू में आया है उसमें 80% जगह पे टेलीफोन नेटवर्क को रिस्टोर कर दिया गया है। जो 2-3 रोड अभी ब्लॉक है वो खुलते ही 24 घंटे में बाकी का टेलीफोन नेटवर्क भी हम कर देंगे। जहाँ तक सड़कों का सवाल है, जैसा मैंने कहा 3 या 4 जगह ऐसी है जहाँ पर पहाड़ को काटकर रास्ता बनाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा रास्ता ही भूस्खलन के कारण बह गया है। उसको छोड़कर रोड कनेक्टिविटी ठीक मात्रा में चालू हो गई। 3500 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया और 16,000 से ज़्यादा लोगों को प्रिकॉशनरी इवैक्यूएट किया गया है। और इसके कारण कोई भी टूरिस्ट की कैजुअलिटी अब तक सामने नहीं आई। एनडीआरएफ की 17 टीमें, एसडीआरएफ की 60 टीमें, पीएससी की 15 कंपनी, फायर ब्रिगेड, पुलिस के 5,000 से ज़्यादा जवान ये पूरी मुहिम में आज भी जुड़े हैं और लोगों की मदद करें। रिलीफ, स्वास्थ्य सुविधाएं और रिलीफ कैंप में खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की गई है और मुझे भरोसा है कि नॉर्मल स्थिति बहुत कम समय के अंदर होगी। पहले दिन से ही संकट की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री जी के साथ कई बार बात करी है और भारत सरकार की पूरी ताकत जो देवभूमि की इस आफत में मदद में आ सकती है वो लगाई है। यहाँ पर हमारे जॉइंट सेक्रेटरी गृह विभाग के आए हुए हैं, ये आज यहाँ रुकेंगे। एक रफ प्राथमिक अंदाज भी नुकसान का लेंगे और कुछ ही समय में 1-2 दिन में स्थिति नॉर्मल होते ही गृह विभाग की ओर से सर्वे की टीम भी आएगी और हम मदद भी करेंगे। मगर ऑलरेडी 250 करोड़ रुपया 1-1.5 महीने पहले ही, क्योंकि यहाँ पर आपदाएं आती रहती है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की ओर से 250 करोड़ रुपया कुछ महीने पहले ही यहाँ पर ऑलरेडी एडवांस में भेजा हुआ है। इससे काम चालू हो गया है। राज्य सरकार भी अपने खजाने से काम कर रही है। मैं देवभूमि की जनता को इतना ही कहना चाहता हूं कि संकट की इस घड़ी में भारत सरकार हर तरीके से देवभूमि के साथ खड़ी है। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुत अच्छे से इस आपदा को रिस्पॉन्ड किया है और इसके कारण मिनिमम कैजुअलिटी में से
या आपदा में से हम 12 है, ऐसा मैं विश्वास के साथ सारी मीमांसा, सारा चर्चा सुनने के बाद मैं कह सकता हूँ। तो उत्तराखंड में बारिश की वजह से तबाही मची हुई है, जिसका जायजा लिए हैं गृह मंत्री अमित शाह। में ताबड़तोड़ खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भारत में 100 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन आंकड़े को पार करने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के सरस्वती शिशु मंदिर में जाकर वैक्सीनेशन ड्राइव का जायजा लिया। उन्होंने वहां पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों को भी सम्मानित किया। विधानसभा के 2022 के चुनाव में 350 सीटों को जीतने के लक्ष्य में बीजेपी लगातार तैयारियों में लगी हुई है। इसे धार देने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गाजियाबाद आ रहे थे, लेकिन उनका दौरा रद्द हो गया है। जेपी नड्डा का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण उनका यह दौरा रद्द हुआ। बता दें कि 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन होने पर नड्डा मोहन नगर स्थित ITS कॉलेज में कोरोना योद्धाओं के सम्मान से इसकी शुरुआत करने वाले थे। कोरोना संक्रमण का दम घुटने लगा है और मौजूदा हालात की समीक्षा करने के बाद योगी सरकार ने नाइट कर्फ्यू को भी खत्म कर दिया है। सरकार के इस फैसले के संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। कोयले की आपूर्ति गड़बड़ाने पर 210 मेगावाट की एक इकाई को बंद करना पड़ा है। विगत 3 दिन तक उत्तर भारत में हुई बरसात ने बिजली परियोजनाओं के लिए बड़ी समस्या पैदा कर दी है। कोयले की आपूर्ति घटने के कारण NTPC ऊंचाहार में 210 मेगावाट क्षमता की यूनिट नंबर 1 को बंद कर दिया गया है। बता दें कि 210 मेगावाट क्षमता की यूनिट नंबर 2 से उत्पादन ठप है। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बकायेदार विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देने वाले फैसला लिया गया है। पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन की ओर से बकाया दरों के लिए आज से एक मुश्त समाधान योजना लागू की जा रही है। 30 नवंबर तक चलने वाली योजनाओं के तहत किसानों को निजी ट्यूबवेल 2 किलोवाट तक के घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बकाये पर सरचार्ज बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि योजना में खासतौर से छोटे उपभोक्ताओं और किसानों का ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा बेहद सक्रिय हो गई हैं। प्रियंका गांधी ने पार्टी का घोषणा पत्र तैयार होने से पहले ही छात्राओं के लिए बड़ी घोषणाएं कर मन भावन वादा किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार बनने पर इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और स्नातक लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। कांग्रेस इसको शीघ्र ही लागू भी कर देगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को बिना अनुमति आगरा जाने से एक्सप्रेसवे पर रोका गया था। इसी दौरान कुछ महिला सिपाहियों और सब इंस्पेक्टर ने उनके संग सेल्फी लेना शुरू कर दिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फोटो वायरल होने के बाद पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने डीसीपी मध्य ख्याति गर्ग को इस मामले की जांच के आदेश दिए। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर का कहना है कि ड्यूटी छोड़कर सेल्फी लेना गंभीर मामला है। यह अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। आगरा में चोरी के शक में हिरासत में लिए गए सफाई कर्मचारी अरुण की मौत के बाद कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रात करीब 11 बजे मृतक के घर पहुंची, जहां उन्होंने परिजनों से मुलाकात की। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुलाकात के दौरान 30 लाख सहायता राशि देने का ऐलान किया। बता दें कि लखनऊ में करीब 1 घंटे तक चले ड्रामे के बाद प्रियंका को प्रशासन ने आगरा जाने की अनुमति दी थी। उत्तर प्रदेश के आगरा में सफाई कर्मचारी अरुण वाल्मीकि की कथित तौर पर पुलिस हिरासत में मौत के मामले में राजनीति तेज हो गई है। इसी बीच अरुण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अरुण की मौत की वजह हार्ट अटैक है। आगरा एसएसपी मुनिराज ने कहा कि इस मामले की गहनता से जांच की जाएगी और इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस हिरासत में हत्या के मामले में 5 आरोपी पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। बदायूं में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और सीजेएम की ओर से जिला सत्र न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था में चौक चौबंद किया गया। इस दौरान एसपी सिटी, सीओ सिटी, एचएचओ, सिविल लाइन भी मौजूद रहे। वहीं न्यायालय में प्रवेश हेतु बने समस्त गेटों और सीसीटीवी रूम का भी निरीक्षण किया गया। हमीरपुर के कोतवाली क्षेत्र में सिपाही के बेटे का अपहरणकर्ताओं ने अपहरण कर व्हाट्सएप पर मैसेज कर 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। वही रकम न मिलने पर अपहरणकर्ताओं ने जान से मारने की धमकी दी। कोतवाली में वीडियो सिपाही की शिकायत पर केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई।
फर्रुखाबाद के मीरापुर थाना क्षेत्र में बौद्ध तीर्थ स्थल संकिता में विवादित बौद्ध स्तूप का झंडा लगाने को लेकर बवाल हो गया। इस दौरान दो समुदाय में जमकर मारपीट हो गई। वहीं मारपीट में कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया। वाराणसी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का बांग्लादेश में आतंकवाद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने वाराणसी के गौदोलिया चौराहे पर इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया। बांग्लादेश के 22 से अधिक जिलों में दुर्गा पूजा पंडालों, मंदिरों में मूर्ति तोड़ने और आगजनी के अलावा हिंदू की हत्या के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल देशव्यापी प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप भारत सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। सीतापुर में बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हर तरफ बारिश से तबाही मची हुई है, जहां पक्के मकान घाघरा की तेज लहरें अपने साथ बहा ले गए, जिसके बाद सूचना मिलती ही मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर लोगों की जान बचाई। बहराइच में बदमाशों ने बैंक के बीसी संचालक को गोली मार दी। रुपए से भरा बैग छीनने के लिए बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। वहीं ग्रामीणों को एकत्रित होता देख बदमाश फरार हो गए, जिसके बाद घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। बिजनौर के नहटौर मार्ग पर बेकाबू ट्रक ने मजदूरी करने वाले निकले दो मजदूरों को रौंद दिया, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर हंगामा करते हुए सरकार से मुआवजे की मांग की है। हादसे के बाद बिजनौर प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची एसपी और क्षेत्राधिकारी भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने की जद्दोजहद में जुट गए। वहीं घंटों की मेहनत के बाद भी परिजन मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। आश्वासन के बाद परिजनों ने बड़ी मुश्किल में जाम छोड़ा। आगरा में सफाई कर्मचारी के मौत के मामले में एसएन मेडिकल कॉलेज राजनीति का अखाड़ा बन गया है। सफाई कर्मी और उनकी मौत के बाद पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे कांग्रेसियों के साथ भाजपाइयों ने हाथापाई की। बदायूं के उसहै थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। पीलीभीत में भारी बारिश के कारण शारदा नदी में जलस्तर बढ़े चलते जलभराव की स्थिति के दृष्टिगत जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया और बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ और भारतीय वायुसेना को बुलाया गया। मौसम बदलते ही भारी संख्या में तीर्थयात्री केदारनाथ पहुंचे। वहीं केदारनाथ पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों को एक आंकड़ा 1,15,000 के पार पहुंचा। वहीं 3 दिनों तक बारिश के बाद मौसम खुलने से तीर्थयात्रियों ने राहत की सांस ली। केदारनाथ जाने के लिए तीर्थयात्री विभिन्न पड़ावों से गुजर रहे हैं। गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश सरकार लोगों को डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की बीमारी से बचाने के लिए जागरूक कर रही है। वहीं नगर निगम सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए लोगों की जान को खतरे में डाल रहा है। जहां दौलतपुर में फ्लाईओवर के नीचे कूड़े का ढेर लगा हुआ है। कूड़े का ढेर लगने से लोग परेशान हैं। पुल के नीचे नगर निगम के पोस्टर लगाया गया है, जहां कूड़ा डालना बंद लिखा हुआ है, लेकिन लगातार कूड़ा डाला जा रहा, जिससे कूड़े का ढेर इकट्ठा हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोग इकट्ठा होकर कूड़ा डालने का विरोध कर रहे हैं। बदायूं के अलापुर थाना क्षेत्र में कार और तांगे की आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे तांगा सवार गंभीर रूप से घायल हो गया और घटना के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया। बहराइच में लगातार 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के तराई इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए। मोतीपुर तहसील के 1 दर्जन से अधिक गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। प्रशासन ने नदियों के किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। प्रतापगढ़ के कोतवाली क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े 4 बाइक सवार बदमाशों से लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। तिरंगा संकल्प यात्रा का नेतृत्व करने के लिए वाराणसी पहुंचे आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कमिश्नर पुलिस ने हिरासत में लिया। भेल स्थित गणेशपुर तरना के पास एयरपोर्ट रोड पर पुलिस ने उन्हें रोका और हिरासत में लिया। तिरंगा संकल्प यात्रा का नेतृत्व करने के लिए वाराणसी पहुंचे आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी सह राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कमिश्नरेट पुलिस ने हिरासत में लिया और इसके बाद उनको हिरासत में लिया गया।
उत्तर प्रदेश प्रभारी सह राज्यसभा सांसद संजय सिंह पुलिसकर्मियों के साथ उलझते हुए दिखे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वाराणसी में हर पार्टी रैली कर रही है, किसी को भी आने की नहीं रोका जाता है। मुझे किस कानून के तहत रोका जा रहा है? तिकोनिया कांड में गिरफ्तार भाजपा सभासद सुजीत जायसवाल समेत 4 अन्य आरोपियों की पुलिस रिमांड पर सुनवाई आज होगी। उधर इस कांड में मारे गए भाजपा नेता शुभम मिश्रा के परिजनों ने जांच टीम के सामने अपने बयान दर्ज कराए हैं। 3 अक्टूबर को तिकोनिया कांड में बवाल के मामले में जांच टीम ने पूछताछ के लिए कुछ किसानों को नोटिस जारी कर दी है, जिसमें से 5 किसान की जांच टीम के सामने पहुंचे और अपने बयान दर्ज कराए। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में पार्किंग में चोर बाइक चोरी कर ले जा रहा था, जिसके बाद मोटरसाइकिल मालिक ने गाड़ी जाते देख पीछे से बाइक सवार को टक्कर मार दी और पुलिस के हवाले कर दिया। इसका पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लखनऊ के चौक कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने कार का शीशा तोड़कर हजारों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है गाजीपुर बॉर्डर से। किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर नेशनल हाईवे पर रास्ता खोला है, तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से सुप्रीम कोर्ट के कहने पर के बाद रास्ता खोला गया है। अभी तक बता दें कि रास्ता बंद था, किसान लगातार धरने पर बैठे हुए थे। सड़क से हटने के संबंध में अपना जवाब भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना होगा, इस तरीके की बात कही गई है। राकेश टिकैत ने कहा कि हमने रोका ही कब था रास्ता। तो बड़ी खबर, किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर नेशनल हाईवे पर रास्ता खोल दिया है और राकेश टिकैत जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं और इस किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, उनका कहना है कि हमने रास्ता कब रोका था, सड़क से हटने के संबंध में अपना जवाब दाखिल करें। इस तरीके की बात सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कही है। राकेश टिकैत ने कहा है कि हमने रास्ता पहले भी नहीं रोका था। चलिए इस बड़ी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें जनता टीवी।